इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में या मशीन ड्राइंग में स्केल का क्या महत्व है, स्केल क्या होती है, इसके यूज क्या होते हैं, और रिड्यूसिंग और एनलार्जिंग स्केल क्या होती है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आरएफ किसे कहते हैं, और ये स्केल्स कितने प्रकार की होती हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि स्केल क्या होती है। देखिए, जैसे हमने कोई भी मशीन के जो बड़े पार्ट होते हैं, अगर जो उनकी ड्राइंग बनानी हो तो ड्राइंग शीट के ऊपर या किसी पेपर के ऊपर उनकी जो एक्चुअल ड्राइंग बनाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हम उस साइज को एक्चुअल उतारना चाहें तो ड्राइंग शीट पे ये पॉसिबल नहीं होता। तो उसके लिए हमें उसको रिड्यूस करना पड़ता है, या कोई बहुत ही छोटा जो कंपोनेंट होता है, जैसे पिन टाइप कोई कंपोनेंट होता है, अगर जो हम उसको ड्राइंग शीट पे बनाएंगे तो विजिबल ही नहीं होगा वो, या पूरी तरह विजिबल नहीं होगा और ना उसके साइज लिख सकते हैं हम। तो उस केस में हम एनलार्ज करते हैं स्केल को। मान लो ये कोई लाइन लगी हुई है, ये मान लो ऑब्जेक्ट है। अगर हमने इसकी लेंथ पता करनी हो तो उस पर जैसे निशान लगा दिए हमने, और इसकी जो लेंथ पता करनी हो तब भी हम स्केल का यूज करते हैं। तो इसी प्रकार अगर ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है तो इसकी जो ड्राइंग है, मान लो ये है 150 मिलीमीटर है, और हम जिस सीट पर इसके ड्राइंग बना रहे हैं और वो सीट छोटी है तो हम इसको रिड्यूस कर लेंगे। अब ये हम इसके तीसरे टॉपिक पे आ जाते हैं कि रिड्यूसिंग स्केल क्या होती है और एनलार्जिंग स्केल क्या होती है। रिड्यूसिंग स्केल जो होती है वो 1:2, 1:5, 1:10। जो 1:2 है ये 1:20, 1:200, ये 1:5 वाली 1:50, 1:500, 1:5000, और इसी प्रकार ये 1:100, 1:1000, 1:10,000, 1:2000। तो ये इस प्रकार इसमें रिड्यूस होती है। मान लो जैसे मैंने आपको अभी ऑब्जेक्ट दिखाया था, उसमें जो लेंथ थी वो 150 मिलीमीटर थी, और अगर हम इतना रिड्यूस करना चाहते हैं उस स्केल को 1:2 में रिड्यूस करना चाहते हो तो ये 150 कितना हो जाएगा, तो 150/2 75 मिलीमीटर। अब हमने लिया ये 75 का रेशो है, जो एक्चुअल लेंथ है वो 150 मिलीमीटर है, और हमने रिड्यूस कर लिया इसको 75। तो जब हम इसको करेंगे तो 1:2 ये इस प्रकार ये रेशो बन जाता है। और इसी प्रकार हम 1:5 करना चाहें, रिड्यूस करना चाहें, तो ये 150 मिलीमीटर को हम ड्राइंग शीट पर 30 मिलीमीटर में दिखाएंगे। तो इस प्रकार हम जो कोई भी साइज है किसी ऑब्जेक्ट का या मशीन का तो वो रिड्यूस कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि लार्ज स्केल में जैसे बहुत ही छोटा कोई ऑब्जेक्ट है, जो मान लो 2 मिलीमीटर का है, 2 मिलीमीटर का है, और ड्राइंग पे उसको हमने थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना है ताकि हम उसकी डायमेंशन सही करके दिखा पाए। तो अब ये जो रेशो 2:1, 5:1, 10:1, 50:1, 20:1, मान लो जैसे ये 2 मिलीमीटर है और हमने इसको डबल करना है तो 4 मिलीमीटर करके दिखा सकते हैं ऐसे। और अगर जो इसको 20 गुना करना है, 20 गुना, तो 20 दूने 40, 40 मिलीमीटर इस उसमें आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम इसको 5 गुना, 50 गुना या 10 गुना ऐसे करके हम इसको एनलार्ज कर सकते हैं। तो ये हमारे जो एनलार्जिंग स्केल हो गई है, जो बहुत ही जो सूक्ष्म कंपोनेंट होते हैं, बहुत ही छोटे साइज के कंपोनेंट होते हैं, और उनको ड्राइंग पे थोड़ा विजिबिलिटी के साथ दिखाना है तो हम उसमें एनलार्जिंग स्केल यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं स्केल्स में जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के बारे में। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, निरूपक भिन्न, इसको हिंदी में निरूपक भिन्न कहते हैं। ये क्या होता है? अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूँ कि मान लो ये जैसे मैं वैसा ही ऑब्जेक्ट बना के
या मशीन पार्ट बना के ये दिखा देता हूँ आपको। मान लो इसकी जो लेंथ है वो 150 मिलीमीटर है। तो अब हमने क्या करना है, इसका जो RF है, अब मान लो हमने इसको 150 को 1:2 में लिया है, 1:2 में लिया है। इसका मतलब कि जो हमने 150 को क्या किया, हमने 150 को 75 मिलीमीटर किया है, रिड्यूस किया है। 150 को 75 मिलीमीटर। अब इसमें RF में क्या करते हैं, अब मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग और ऑब्लिग एक्चुअल साइज, एक्चुअल साइज या मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो ड्राइंग में वस्तु का माप, ड्राइंग में वस्तु का माप बटे उसका वास्तविक माप। तो ड्राइंग में कितना आ गया इसका 75 मिलीमीटर, ड्राइंग में मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग और बटे इसका वास्तविक माप, वास्तविक माप इसका कितना था 150 मिलीमीटर। तो इस प्रकार जो निरूपक भिन्न आ गया 1/2, 1 या 1:2। तो इस प्रकार हम किसी भी जो वस्तु के जो साइज होते हैं तो उनका RF निकालते हैं पहले। जैसे हमने कोई भी स्केल बनानी हो, चाहे वो प्लेन स्केल हो, डायगोनल स्केल हो, कोई भी स्केल हो, तो सबसे पहले हम उसका RF निकाल लेते हैं और उस ड्राइंग के नीचे, पर्टिकुलर ड्राइंग के नीचे हम शो कर देते हैं कि वेदर वी आर यूजिंग ए लार्ज स्केल और रिड्यूसिंग स्केल। तो इस प्रकार हमें शो करना होता है। अब हम बात करेंगे इसकी जो टाइप्स के बारे में। तो इसमें जो सबसे पहले प्रकार की प्लेन स्केल होती है, जो सिंपल स्केल होती है। इसके बाद है डायगोनल स्केल, कंपैरेटिव स्केल होती है। जब भी हम किसी ड्राइंग को मान लें 2 स्केल के कॉम्बिनेशन पे दिखा रहे हो तो उसको कंपैरेटिव स्केल बोलते हैं। इसके बाद वर्नियर स्केल है, कॉर्ड स्केल है और छठे प्रकार की जो स्केल है आइसोमेट्रिक स्केल है। तो इस प्रकार जो मेन ये 6 प्रकार की स्केलें हैं। तो आगे के वीडियो में मैं आपको इन जो स्केल्स होती हैं, जैसे प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, कंपैरेटिव, वर्नियर, कॉर्ड स्केल और आइसोमेट्रिक स्केल, इनके बारे में जो अलग अलग से विद एग्जाम्पल आपको बताऊंगा कि कैसे हम इन स्केल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।